मोहम्मद यूनुस के हाथों में बांग्लादेश की कमान जाने के बाद अब एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल बांग्लादेश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तानी कार्गो जहाज बांग्लादेश पहुंचे हैं। 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक रिश्ते देखने को मिले हैं। बीते हफ्ते कराची से चला एक जहाज बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर जाकर रुका, जो दिखाता है कि हमेशा दुश्मन की तरह रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच समुद्री रिश्ते अब स्थापित हो गए हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के साथ अपने रिश्ते आगे बढ़ा रही है और बांग्लादेश की विदेश नीति में एक अहम बदलाव ये ला सकता है। हालांकि इस बीच सवाल ये भी है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। दरअसल बीते कुछ महीनों में बांग्लादेश में जैसे हालात बने और जिस तरीके से तख्ता पलटकर शेख हसीना को सत्ता से हटाकर मोहम्मद यूनुस के हाथों में सरकार की कमान सौंप दी गई, उस बात से ये बात साफ थी कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस सरकार में आने से पहले कई बार अपने भारत विरोधी बयानों की वजह से चर्चाओं में रहे थे। ऐसे में ये बात तो साफ हो गई थी कि वो आने वाले समय में जो फैसले लेंगे वो चीन और पाकिस्तान के समर्थन में होंगे। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के बाद ये पहली बार है जब पाकिस्तान का एक कार्गो जहाज बांग्लादेश के तट पर रुका है। दोनों देशों के बीच समुद्री संबंध स्थापित होने के बाद भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने भारत बांग्लादेश संबंधों और द्विपक्षीय व्यापार पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग बहुआयामी है और इसे किसी एक एजेंडे तक सीमित नहीं रखा जा सकता। आपको बताएं तो इसी साल 5 अगस्त को छात्र आंदोलन की वजह से शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें पाकिस्तान के साथ अपने ऐतिहासिक रूप से खराब रिश्तों को सुधारने की कोशिश की है। मोहम्मद यूनुस की सरकार शेख हसीना को शरण देने को लेकर लगातार भारत से नाराज रही है। इसी हफ्ते मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि उनकी सरकार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगी।